think this is the third period which I am taking. The chapter is again the lesson number 1. This is the sixth stanza which I am going to explain before you. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. जब स्कूल के बारे में चर्चा हो रहा था, स्कूल के बारे में बातें हो रही थी, और इससे पहले है कि जो है सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? मार्गी ने टॉमी से कहा कि भला स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत। इस रिस्पॉन्स को सुन करके और देख करके टॉमी ने कहा, सुपीरियर बिहेवियर को जताते हुए, कि ये हम लोगों के स्कूल का चर्चा नहीं हो रहा है, ये 100 years ago जिस तरह के स्कूल हुआ करते थे, यानी कि हम लोगों के स्कूल के ज़माने की बात हो रही है, आज के स्कूल के ज़माने की बात हो रही है, ये उसका चर्चा है। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग छोटे क्लास में होंगे तो आपके टीचर आपको आवर स्कूल पे लिखने के लिए देते रहे होंगे और आप उस पर जो है पैराग्राफ और ऐसे लिखते रहे होंगे। तो ये इस स्कूल की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली, और बड़ा ही सुपीरियर वे में, जैसे कि वो मार्गी से बहुत ज़्यादा जानता है, इस एक्सप्रेशन को शो करते हुए उसने कहा, ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कई सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और मार्गी अफसोस जताते हुए ये कह रही है कि पता नहीं उस ज़माने का स्कूल कैसा था, और उस ज़माने के स्कूल के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और उसके शोल्डर पे जो टॉमी बुक पढ़ रहा था, वो जो पढ़ रहा था टॉमी, मार्गी ने पीछे से आकर उसको पढ़ने की कोशिश की। एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर भी होगा, जैसे हम जैसे लोग हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. Of course, टीचर हम भी हैं, और आने वाले ज़माने में रोबोटिक टीचर होंगे इस लेसन के हिसाब से, मैकेनिकल टीचर होंगे आइजक एसिमोव के हिसाब से, आज की तरह इंसान नहीं होगा। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? चूँकि उन बच्चों की इमेजिनेशन में भी ये बात नहीं है। These things and these facts are beyond their imagination, कि एक आदमी भी पढ़ा सकते हैं। बताइए वो कैसा ज़माना आने वाला है जिसके बारे में आइजक एसिमोव बता रहे हैं कि अपने कैरेक्टर के जरिए। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी भला टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव द होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली। हम लोग करते क्या हैं? हम लोग आते हैं, लेसन्स को पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चंस को समझाते हैं, आपसे कहते हैं आंसर्स को लिखने के लिए और उसका करेक्शन करते हैं, या टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड पे लिखते हैं, जिसको आप लोग क्लास वर्क की कॉपी में लिखते हैं, फिर फेयर कॉपी में उसको कैरी ऑन करते हैं। तो ये हम लोग के जैसे इंसान के बारे में, टीचर्स के बारे में कहा गया है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ये मार्गी और टॉमी बात कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि एक आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता है। उनकी नज़र में स्मार्ट तो सिर्फ मैकेनिकल टीचर ही हो सकते हैं, स्मार्ट तो सिर्फ रोबोटिक टीचर ही हो सकते हैं, स्मार्ट तो कंप्यूटर में आने वाले जो भी फिगर हैं वही हो सकते हैं। आदमी, हम जैसे लोग इन बच्चों की नज़र में स्मार्ट नहीं। उसी में एक कैरेक्टर कहता है, नो श्योर ही इज स्मार्ट, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, है ना। ये बेचा जो है ये इनफॉर्मल वर्ड है, ये ज़्यादातर फ्रांस वगैरह में यूज होता है। बेट यू माने इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, शर्ट लगाने में, यस
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने का टीचर भी ज़्यादा जानते हैं। बेचा ये इनफॉर्मल वर्ड है सरप्राइज को शो करने का, शर्त को लगाने का। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मार्गी टॉमी से ज़्यादा बहस करने की मूड में नहीं थी। इस तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, इस तरह के उलझनों का सामना नहीं करना चाहती थी। और मार्गी इस आर्गुमेंट से निकलना चाहती थी ये कहते कि एनीवे हम किसी स्ट्रेंज मैन को कैसे अपने घर के अंदर बुला लें और उनसे पढ़ें। टॉमी मार्गी के इस रिस्पॉन्स को सुन करके टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी चिल्ला चिल्ला करके हंसने लगा आवाज़ के साथ। यू डोंट नो मच, तुमको नहीं मालूम है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। मार्गी की सोच ये थी कि ये जो ह्यूमन टीचर हैं ये लोगों के घरों में जाते हैं और पढ़ाते हैं। इस रिस्पॉन्स पे, इस सोच पे टॉमी खिलखिला के हंस दिया और कहा, नहीं पागल, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये टीचर ऐसी जगहों को पढ़ाने जाते थे जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे हम लोग का स्कूल, उसमें डिफरेंट क्लासरूम्स हुआ करते थे जो डिफरेंट क्लास और फर्दर डिफरेंट सेक्शंस में बटे होते थे। और वहाँ पे एक ह्यूमन टीचर जाया करते थे अपने रूटीन के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, अपने लेसन्स को पढ़ाते थे, समझाते थे, क्वेश्चंस देते थे, आंसर्स लिखते थे और बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करते थे। सॉरी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? ऑफ कोर्स। आज क्या आप लोगों के पास एक तरह की किताबें नहीं हैं? या आपके पास एक तरह की कॉपियाँ हैं, नोटबुक्स हैं? आप लोग एक तरह का क्वेश्चन, एक तरह का आंसर लिखते हैं, एक तरह के वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, उसको याद करते हैं। पर इसी बात पे मार्गी को बड़ा हैरान है। श्योर इफ दे वर द सेम। आप एक क्लास में ऑलमोस्ट सभी की उम्र लगभग एक जैसी है, तो क्लासरूम इसी का नाम है कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक जगह बैठ करके एक क्लासरूम में पढ़ें, एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करें, एक रूटीन को फॉलो करें। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. ये मैकेनिकल क्लासेस कैसे हो रही है कि इसमें जो कंप्यूटर है, उसकी जो मशीनें हैं, उसको हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के मेंटल एबिलिटी के बिना पर, मेंटल एबिलिटी के ग्राउंड पे उसको फीड किया गया है, उसको एडजस्ट किया गया है। इसी बात को ये लोग कह रहे हैं कि टीचर तो वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने लेसन्स को अरेंज करते हैं और अपने पढ़ाने के ढंग को अरेंज करते हैं। मार्गी का ये सोचना है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। और उस ज़माने में, यानी कि आज के ज़माने में, तो इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती। हम टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें आप में से कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, अपने काम को वक्त पे करते हैं, अपने लेसन्स को याद करके आते हैं, हार्ड वर्किंग में मेहनत करते हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो काम को, होमवर्क को, क्लास वर्क को कैजुअली लेते हैं कि चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, सर से बात सुन लेंगे, डांट सुन लेंगे, है? और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उनकी मर्जी पे है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी घर में ही रहते हैं। उन्होंने लेसन्स को पढ़ा, समझा, नहीं समझा, पढ़ा, नहीं पढ़ा, वर्क किए, नहीं किए, उनको अपने काम से भी मतलब नहीं। तो यहाँ पे हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर पढ़ाने वाले तो किसी एक ही स्टैंडर्ड को अपनाएंगे। और बेसिकली होता क्या है, यूजुअली होता क्या है कि कोई भी टीचर एक ऐसे स्टैंडर्ड को अपनाते हैं जिसको ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी समझ ले, मीडियोकर्स भी समझ लें, और जो बैक बेंचर्स हैं जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है। एक टीचर की कोशिश यही होती है कि लेसन के तरफ इंटरेस्ट उन बच्चों का दिला करके उनके माइंड को दूसरी चीज़ों से डाइवर्ट करके उनको सिर्फ पढ़ाई की तरफ लाया जाए। एक पर्टिकुलर टीचर की कोशिश यही होती है। ये अलग बात है कि बच्चे अपने टीचर के एफर्ट्स को कामयाब होने में, सक्सेसफुल होने में कितना मदद करें।
फिर इसमें आगे कहा गया कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कंप्यूटर की क्लास में क्या है कि जो लेसन आपको दिया गया है वो आ रहा है स्क्रीन पे, स्क्रॉलिंग कर रहा है, आपको पढ़ते जाना है। अगर आपको पीछे का देखना है तो पर्टिकुलर बटन दबाने में फिर पीछे का हिस्सा आएगा, या फिर आप उसको बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्ड के ऑप्शन में जाना होगा आपको रिकॉर्डिंग के। लेकिन किताब में क्या है, आपको पढ़ने का दिल है पढ़िए, नहीं पढ़ने का दिल नहीं पढ़िए। आपको पढ़ने का दिल फर्स्ट पैराग्राफ है तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़ने का दिल है तो लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रिंट, ये जो है स्क्रॉलिंग में है और ये स्क्रीन पे है और ये मूव कर रहा है। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जब टॉमी ने इस तरह का जवाब दिया कि तुमको पढ़ने का दिल है पढ़ो, इस तरह की किताब को नहीं पढ़ने का दिल है नहीं पढ़ो, तो मार्गी ने टॉमी को कहा कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इसको पसंद करती हूँ कि नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। एक्चुअली मार्गी की भी क्यूरियोसिटी बढ़ी इस ओल्ड स्कूल के बारे में समझ करके और जान करके, और वाकई वो भी ओल्ड स्कूल के बारे में यानी कि हम लोग के ज़माने के स्कूल के बारे में जानना चाहती है और समझना चाहती है। They were not even half finished when Margie's mother called. अभी इन लोगों का आर्गूमेंट, अभी इन लोगों का डिस्कशन अभी आधे हिस्से में भी नहीं पहुंचा था कि मार्गी की मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। उनका स्कूल उनके घर में ही, उनको जाना नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है जिसमें बच्चे को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है और उनको पढ़ाई करनी है। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, बोरिंग। इस तरह का स्कूल क्या है? आप जब स्कूल में आते हैं तो आप अपने क्लासमेट से मिलते हैं, आप अपने टीचर्स को देखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, आप रास्ते में आते जाते बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आते हैं, देखते हुए जाते हैं, तो इनफैक्ट आपका मन बहलता रहता है। अब ज़रा सा सोचिए ना कितना बोरिंग और डल अभी आपको अपने घर के अंदर का कन्फाइनमेंट लग रहा होगा कि एक ही घर में बेडरूम से ड्राइंग रूम से बाहर, बस इसी तरीके से सुबह से शाम और शाम से रात हो रही। तो मार्गी घड़ी की तरफ शायद देख करके, नॉट येट मामा नाउ सेड मिसेस जोन्स, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। चलो आओ पढ़ो, टॉमी का भी टाइम हो गया है। टॉमी भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेगा। सबके लिए अलग अलग डिवाइस है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, नहीं अभी आना होगा। मार्गी ने टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? इस स्कूल को अटेंड करने के बाद क्या मैं तुम्हारी बुक को पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, बड़ी लापरवाही से टॉमी ने जवाब दिया। नॉन कैलेंटली माने शोइंग लेस केयरलेसनेस, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंतजार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हुए। हाँ ठीक है, ही वॉक अवे विस्लिंग, और टॉमी जो है सीटियाँ बजाते हुए दूसरी तरफ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो डस्टी ओल्ड बुक जो अपने रूम के एटिक से निकाला था उसको अपने बाह में दबा करके आगे बढ़ता चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी अपने बेडरूम के बगल में गई जो उसका सो कॉल्ड क्लासरूम था, और वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे और इनफैक्ट मार्गी का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे के अलावा 5 days in a week सेम टाइम में क्लास हुआ करता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और पंक्चुअलिटी को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है। आप भी पंक्चुअल रहेंगे, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को फिक्स टाइम पे रेगुलरली करेंगे, पंक्चुअली करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, तो आप भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और आपका कोई काम पीछे नहीं रहेगा। तो पेरेंट्स आज भी कहते हैं और 500 वर्ष बाद भी अपने बच्चों से यही कहेंगे कि टाइम इज प्रीशियस, यू मस्ट रिस्पेक्ट टाइम। अब आइए, अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और स्क्रीन लिट अप मतलब शाइन कर रहा था, और स्क्रीन पे क्या आ रहा था बात? टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज के अरिथमेटिक लेसन का क्या टॉपिक है? प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे? प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। आज जब आपके टीचर क्लास में जाते हैं और अगर कल होमवर्क, बीते हुए कल का जो होमवर्क है वो सर मांगते हैं, होमवर्क लाए हो, चलो मॉनिटर कलेक्ट करके रखो। सर देखते हैं या फिर टीचर्स रूम में ले जा करके देखते हैं, जो कुछ भी
सिस्टम हो, जो कुछ भी अरेंजमेंट हो टाइम के अकॉर्डिंगली, तो सर आपके करते हैं। तो ठीक इसी तरह वो मैकेनिकल टीचर भी ने भी क्या कहा कि कल का अरिथमेटिक लेसन का जो होमवर्क है उसको पेपर स्लॉट में डाला जाए। स्लॉट का मतलब उसमें जो ये बना हुआ है, जो पार्टीशन बना हुआ है, उसके जो हिस्से बने हुए हैं उसमें होमवर्क को इंसर्ट करना है। मार्गी डिड सो विद ए साय। मार्गी बड़ा हेल्पलेसली, काफ़ी बोर्डम फील करते हुए अपने होमवर्क को स्लॉट में रखा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और अभी भी उसके दिमाग में वही बातें घूम रही हैं, वही पुराना स्कूल, उस तरह की बिल्डिंग और क्लासरूम जो उसके ग्रैंडफादर्स के भी ग्रैंडफादर जब बच्चे रहे होंगे तो उस तरह के स्कूल में जाया करते होंगे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. और ये मार्गी क्या इमेजिन कर रही है, सोच रही है कि कैसा स्कूल रहा होगा जब एक ही उम्र के, जब हर तरह के बच्चे उस स्कूल में जाया करते होंगे और अपनी क्लास के हिसाब से अलग अलग क्लासरूम में बैठते होंगे। बच्चे शोर शराबा मचाते हुए जाते होंगे, हंसते हुए जाते होंगे, खिलखिलाते हुए जाते होंगे, मज़ा करते हुए जाते होंगे। और जब क्लासेस जब ख़त्म होती होगी, जब डिस्पर्सल होता होगा, तो बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौटते होंगे। चंद तरह का एंजॉयमेंट रास्ते में कर रहे होते हैं, जो आप लोग करते हैं स्कूल आने से पहले भी और स्कूल जाने के बाद भी, खासकर स्कूल से जाने के बाद जाने के क्रम में रास्ते में। दे लर्न द सेम थिंग। और ये बच्चे एक ही तरह की चीज़ पढ़ते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और ये बच्चे आपस में होमवर्क को शेयर करते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपने क्लासमेट्स से शेयर करके उसको पूछते हैं। एंड द टीचर्स वेर पीपल। और ये सोचा है कि टीचर्स भी जो है पीपल होते हैं। The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions half and 1/4। और मैकेनिकल टीचर समझा रहे होते हैं कि हाफ और 1/4 का फ्रैक्शन का एडिशंस कैसे होता होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन मार्गी बेसिकली अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। मार्गी बेसिकली अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है, और टॉमी से हुई बात भी अभी उसके दिमाग में घूम रहा है कि वो पुराना स्कूल, और पुराने स्कूल को में जब बच्चे जाते होंगे, स्टूडेंट्स जब जाते होंगे, तो वो कितना रियली इंजॉय करते होंगे और कितना अपने स्कूल को लव करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और रियली ये बच्चे उस फन को यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे जो बच्चे ओल्ड स्कूल में जाते होंगे, अपने दोस्तों से मिलते होंगे, अपने क्लासमेट से मिलते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं। Now students, we have finished the first lesson. Now in the next class I shall discuss with you the question answers and other textual exercises. Thank you.